नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चले कि क्या 370 की वापसी यहां पर संभव है। ये आज पूरा दिन यहां पर बड़ा सवाल बनता रहा। अब्दुल्ला सरकार में अब खेल शुरू हो गया है और विधानसभा में हाथापाई वाला ड्रामा आज देखने को मिला। कैसे यहां पर 370 जो है वो वापस आ सकता है और 370 पर जम्मू कश्मीर में लगातार हंगामा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के अंदर यहां पर आवाज उठाई जानी चाहिए। काम जरूरी है या फिर 370 का एजेंडा जरूरी है। जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाने की यहां पर कोशिश हो रही है और अभी तक संसद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया। सिर्फ हंगामा खड़ा करने की यहां पर कोशिश हो रही है या किस तरह से काम चल रहा है। बताते चले कि चुनाव के बीच में ये बड़ा सवाल बन गया था कि क्या ये संभव है, 370 वापस आ सकता है या नहीं। तो बताते चले कि 370 को हटाने में वर्षों लग गए, तो क्या उसे उतनी ही आसानी से वापस लाया जा सकता है या नहीं। लेकिन जिस तरह से जानकार अपनी बात को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तब आसान था, अब तो दोबारा लागू करना और भी मुश्किल है। और संविधान की गहरी समझ रखने वाले जो जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि इसे दोबारा लागू करना लगभग असंभव है। केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए अच्छा खासा होमवर्क किया था और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां 5 अगस्त 2019 को सीओ 272 जारी किया और राष्ट्रपति का ये आदेश था कि जिसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अनुच्छेद 370 का तीसरा क्लॉज, जो कि उल्लेखनीय यहां पर आप देखिए किस तरह से है, और इस उल्लेखित संविधान सभा की जगह इसे विधानसभा कहा जाएगा। इससे ही 370 हटाने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन अब 370 वापस लाना कितना मुश्किल हो गया है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब आप देखिए राष्ट्रपति के इस आदेश के कुछ ही समय के बाद यहां राज्यसभा में ये पास भी हुआ था। लेकिन 370 अब नहीं रहेगा, इस तरह से उस समय बड़ी बात जरूर कही गई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब आप देखिए इसे वापस लाने की बात हो रही है, केंद्र की किसी भी सरकार को अनुच्छेद 368 के रास्ते आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और 50% विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मिलना यहां पर मुश्किल था। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ इस वक्त आप देखिए विधानसभा सत्र के अंदर मौजूद है, सरकार के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या वाकई में इसकी वापसी संभव है या नहीं। जो ड्रामा विधानसभा सत्र के अंदर चल रहा है, आज आपने देखा धक्का मुक्की किस तरह से हुई, हाथापाई तक नौबत आ गई है और वेल तक पहुंचने की कोशिश की गई, उसके बाद स्थगित कर दिया गया पूरे स्थगन को। लेकिन इस बीच में जिन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए सरकार के अंदर ये लोग काबिज हुए हैं, उन काम पर फोकस करने की जरूरत है या फिर इस एजेंडे को चलाने की जरूरत है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त अभिनव शर्मा है हमारे साथ, एडवोकेट हैं, उनके साथ साथ आप देखिए इनके साथ भी संपर्क साधिए। और आदर्श गुप्ता जी ने सबसे पहले हमारे साथ ज्वाइन किया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर खान है हमारे साथ, एडवोकेट भी है सुप्रीम कोर्ट के और एमएलए भी हैं, अभी अभी जीत कर भी आए हैं। इस बार 2024 में जो चुनाव हुए उसमें इन्होंने जीत भी हासिल की है। मुजफ्फर जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आदर्श जी आप ही के साथ रहेगा कि जिस तरह का ड्रामा विधानसभा सत्र के अंदर हो रहा है, क्या वाकई में 370 की वापसी इतनी आसान है जिस तरह से काम किया जा रहा है। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आशा जी आपने चुनावों के दौरान सुना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लाया तभी उन्होंने 370 की बात की और 35 की बात की। लेकिन जब जब उनका प्रचार आगे बढ़ता गया, उसके बाद उन्होंने बार बार यही कहा कि हम लोगों को गलत तरीके से बलगा नहीं सकते, उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल सीधी सी बात है, 370 हम वापस नहीं ला सकते। 370 जो है, जिसे जिन लोगों ने हमसे छीना है वो हमें वापस नहीं देंगे, हम उससे ला नहीं सकते। हाँ, उसको लाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, चाहे इसमें हमें 100 साल लग जाए, हम लगे रहेंगे इसको वापस लाने के लिए। लेकिन इस वक्त वापस लाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ जानते हुए भी उसके बावजूद फिर
असेंबली के अंदर ऐसा प्रस्ताव लाना। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रस्ताव आया है उसमें 370 और 35 की बात नहीं की गई है, उसमें तो स्पेशल स्टेटस की बात की गई है, स्टेटहुड की बात की गई है, उसमें इसकी बात नहीं की गई है। और लेकिन उसमें फिर भी भी सबसे ज्यादा फोकस जिस तो तरह से डिस्कशन पे उन्होंने, किया गया है कि बात कर लीजिए, इस पर चर्चा जी होनी जी चाहिए। जी मुजफ्फर जी, कि मैं, आप प्रश्न दोहराइएगा आप अपना। आदर्श जी, मैं कह रही हूं कि जो जी समझे प्रस्ताव पास किया गया था उसमें डिस्कशन पर फोकस किया गया। आपने उस पूरे प्रस्ताव को पढ़ा जो रेजोल्यूशन लाया गया? उन्होंने कहा डिस्कशन होनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, सरकार को। डिस्कशन, वही तो केंद्र से बात करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। हाँ ये तो प्रस्ताव पास होगा, 370 वापस आ गई। जी। ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 दिन से, और आज तो यही लग रहा था कि आज शाम को जम्मू कश्मीर में 370 वापस हो जाएगा, 3500 वापस हो जाएगा। अबे कहाँ बैठे नहीं, हुए हैं? ये एमएलए बन के आप गए तस्वीरें हुए देखिए हैं, ना आदर्श जी, वहां जो से तस्वीरें चुन चल के रही आप हैं। लोगों ने भेजा है जहाँ आदर्श जी, जो काम तस्वीरें करने के चल लिए रही भेजा हैं, है, क्या और इस काम के आपको लिए अभी लोगों ने समझ ही नहीं है इस जिताकर इन बात की। लोगों को यहां तक पहुंचाया है? आदर्श जी, ये तस्वीरें जो चल रही हैं, जी जी, इस काम के लिए लोगों ने इन्हें जिताकर यहां तक पहुंचाया है? ये मैं सवाल है ना मैं अभी तो। मैंने सुबह भी आपके प्रोग्राम में यही कहा। शायद ये अभी ये भूले नहीं है, आज इनको इनका याद नहीं आ रहा, ये एमएलए बन चुके हैं अभिनव और ये शर्मा जी भी हमारे विधानसभा साथ में जुड़ बैठे गए हैं। हुए हैं। अभिनव इनको जी, तो पहले बहुत बहुत क्लास में स्वागत जानी जुड़ने चाहिए, के लिए। उनकी क्लास होनी चाहिए, इनको पता लगना चाहिए विधानसभा में किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से उनको उसका ऑब्जेक्शन किया जाता है। यहाँ तो कुछ रोड नहीं है, ये जहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया आपने, जो मर्जी किया तो कर दिया गया। कम से कम अगर वो आया है, एक प्रपोजल उन्होंने लाया है, एक, मैं उसपे सबको पता है। अगर कल उसने पीडीपी ने लाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑब्जेक्ट किया, कहते हैं सीरियस नहीं है, ये फोटो सेशन के लिए ला रहे हैं। तो आज उन्होंने लफ्जों के हेर फेर से जो चीज भी सामने लाई है, आप उसका विरोध कीजिए, बहस कीजिए, कहते नहीं लागू हो सकता। इससे कि मार पीट करना, एक दूसरे को देखना, ठीक है 10 साल के मुजफ्फर बाद जी, लोग सबसे आपको पहले देख तो रहे एज हैं। दस एडवोकेट साल अपना के बाद पक्ष लग रहा है रखिएगा, कि लोगों क्योंकि को भारतीय जनता असेंबली के पार्टी से अंदर भी हमारी बात होगी। अभिनव और जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेशे से वो भी एडवोकेट है। कानूनी तरीके से अगर हम देखें तो 370 की वापसी किस तरह से की जाएगी? सबसे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पक्ष रखे, किस तरह से वापसी की जाएगी? क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो पहले ही कह चुके कि 100 साल लग जाएंगे, तो फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश क्यों? आशा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो मुझे लगता है यहाँ कोई है नहीं बोलने वाला। देयर इज नो स्पोक्स पर्सन फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन एज एडवोकेट आप अपनी बात रख सकते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कानूनी तौर पर ही हाँ, किस तरह से वापस लाया जा एज सकता है। एडवोकेट, और मैं एक इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेजोल्यूशन असेंबली में लाना और उस पर डिस्कशन करना और उसको पास करना या उसका फेल होना, ये एक जमहूरी तरीका है। असेंबली में बहुत सारे रेजोल्यूशन आते हैं। अब ये कहना कि भाई रेजोल्यूशन ला ही नहीं कोई सकता, तो ये सरासर गलत है। असेंबली में रेजोल्यूशन कोई भी पेश हो सकता है, और जिन पार्टियों ने ये रेजोल्यूशन लाया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, उनका इलेक्शन का एजेंडा इसी पर था कि हम असेंबली में सबसे पहले रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस के लिए रेजोल्यूशन मूव करेंगे। मैं कोई उनकी वकालत करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैंने भी उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। और उस रेजोल्यूशन में डिस्कशन के लिए जब पेश हुआ तो कुछ पार्टीज ने उस पर डिस्कशन करने के बजाय, जिस तरह हमारे ये पत्रकार कह रहे थे, मोहतरम ने ये कहा कि भाई इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी कि भाई इसमें गलत क्या है, सही क्या है, कानूनी है या गैर कानूनी है। सिर्फ ये कह देना कि ये इलीगल है बगैर किसी दलील के, तो वो ना तो कोई मानेगा ना कोई सुनेगा। और इस किस्म के, मैं हकीकत ये बताऊं कि आई गॉट डिसअपॉइंटेड टुडे एंड यस्टरडे इवन, जब मैंने असेंबली में ये हालत देखी कि भाई एमएलएज का ये काम नहीं है, और ये जमहूरियत का और इस हाउस की प्रिविलेज को मिसयूज करना है कि आप फर्नीचर तोड़ो, आप वहाँ का जो एम्बलम है उसके ऊपर चढ़ जाओ, जहां आप आइन रखते हो, कॉन्स्टिट्यूशन रखते हो, वहां जूते लगा के आप टेबल पर चढ़ जाओ। तो ये डिसरिस्पेक्ट है टू एन इंस्टीट्यूशन, एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट है। अभिनव जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन रेजोल्यूशन तो लाया जा सकता है। वापस आना या ना आना 370 का इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल भी ना करना, ये, और लोगों से इस बात पर वोट लेके अगर आप उसको बिल्कुल इग्नोर करते हो तो ये लोगों के साथ ट्रेचरी है।
ये लोगों के साथ अभिनव दगा जी, वो है। कह रहे हैं कि लोगों अब से लोगों के वोट लिए गए सेंटिमेंट्स हैं। हैं सबसे पहले तो कि भाई मैनिफेस्टो के अंदर 370 के मुद्दे को ही रखा गया था और उसी पर काम करने की कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से। तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, रेजोल्यूशन तो लाया जा सकता है। देखिए आशा जी, चूंकि दो प्रवक्ता, गुप्ता जी एक जर्नलिस्ट हैं जितना मैं जानता हूं, मैं इनके चैनल में इंटरव्यू दे चुका हूं, और मुजफ्फर जी मेरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, मेरे भाई भी हैं। हालांकि पहले तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन इन्होंने कंटेस्ट किया एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और उसके बाद जीतने के बाद आउटसाइड सपोर्ट इन्होंने एमसी को दी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं अभी भी इनको ये तो नहीं कहूंगा कि ये एनसी में है, लेकिन अभी भी आइडियोलॉजी वही है, तो इनको रखनी भी चाहिए, मैं इनकी कदर करता हूं। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि जो लोग रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश कर रहे थे, जब जिन्होंने पास किया, मैं सबसे पहले आपको ये पूछता हूं या उनको ये पूछता हूं कि अभी असेंबली सेशन कन्वीन होना था, तो कैबिनेट के पास कहां से पावर आ गई रिजॉल्व करने की कि वो ये इशू रेज करे? पहले कैबिनेट ने ही इसको खुद डिसाइड कर लिया है असेंबली सेशन कन्वीन होने से पहले। कैबिनेट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, कोई पावर कैबिनेट के पास नहीं थी। कैबिनेट ने ये रिजॉल्व कैसे किया? दूसरी बात, ये सारे लोग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको लेजिस्लेशन का पता होना चाहिए। लेजिस्लेशन दो तरह का होता है, हालांकि तीन तरह का होता है। एक पार्लियामेंट बनाता है, एक असेंबली बनाती है, तीसरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है जो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। और 370 एब्रोगेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से हुआ था। संविधान आइन में तरमीम हुई, संविधान में संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, 370 एब्रोगेट हुआ। उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, वो डिसमिस हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तो फिर इन एमएलए के पास काफी प्यार आ गया कि वो आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन की बात ना करते हुए इंडायरेक्टली स्पेशल स्टेटस की बात करें, जो 370 के कारण था। तो संविधान की धज्जियां तो इन्होंने उड़ाई जिन्होंने आज ये रेजोल्यूशन पास किया। और जिनको आप ये कह रहे हैं कि ऐसे 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 मतलब हरकतें सड़कों पे होती हैं, अगर कोई संविधान की धज्जियां असेंबली में उड़ाएगा, आइन की धज्जियां असेंबली में उड़ाएगा, या कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां असेंबली में उड़ाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको संविधान की पूरी इज्जत है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी रिस्पेक्ट है, आइन की रिस्पेक्ट है, तो वे क्या चुप बैठेंगे? दूसरी बात, डिस्कशन करने से पहले ही आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं पूछता हूं, इसी असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अगर आपको याद हो तो। किसने लगाए थे ये भी आपको पता हो। तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी थी, मुजफ्फर जी जवाब तब असेंबली की धज्जियां नहीं उड़ी थी। वो किसने उड़ाए थे, किसने नारे लगाए थे? आज अगर संविधान की प्रोटेक्शन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करने के लिए, आइन की प्रोटेक्शन करने के लिए, जिस आइन के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के अंडर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, उस एब्रोगेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। तो फिर इन मेंबर्स ऑफ जवाब दीजिएगा जरा। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये पूरा मामला हो गया, खत्म हो गई जब चीज, उसे दोबारा से उछालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक मिनट, मुझे आशा जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ जाके आप रेजोल्यूशन पास करते हैं। अभी आप इसके लिए एक ही रास्ता है, संविधान में दोबारा अमेंडमेंट करनी होगी। उसके लिए आप पार्लियामेंट में बिल पेश करना, जब इलेक्शन होगी, जब आपके पास मेजॉरिटी होगी। ये कोई तरीका नहीं है आपने कश्मीर की जनता को खुश करने के लिए इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी, यही तो सवाल बन रहा है। मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा। काफी डिटेल में समझाया है अभिनव जी ने कि किस तरह से हो सकता था, क्या क्या हुआ है, और अब असेंबली के अंदर क्या करने की कोशिश हुई। अभिनव जी एक वकील हैं, और मुझे मैं जानता हूं कि अभिनव जी इतने इग्नोरेंट भी नहीं है, ये मजबूरी है उनकी, एक पार्टी के वो सदस्य हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि आर्टिकल 370 वाज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा द प्रोसीजर यू हैव अडॉप्टेड फॉर इट्स एब्रोगेशन वाज इंट्रा वायरस। स्पेशल स्टेटस मांगना मैं नहीं समझता कि ये
संविधान के खिलाफ है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। और सिमिलर प्रोविजंस तकरीबन 11 रियासतों को आर्टिकल 371 में दिया गया है, और अगर उनके लिए वो अल्ट्रा वायरस की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर वो मांगते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नॉर डू दे हैव एनी पावर, दैट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। उसके लिए जाहिर सी बात है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन दिस इज अ पॉलिटिकल मूव कि भाई एक स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल का एक मोस्ट डेमोक्रेटिक वे जो है वो यही है कि आप असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करें। एंड दिस इज नॉट एन एक्ट, ये कोई एक्ट नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, एक रेजोल्यूशन है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब इट मे बी, इट कैन बी नेगोशिएटेड कि क्या स्टेटस आपको स्पेशल सेफगार्ड, जिस तरह आपको नौकरी की प्रोटेक्शन जिस तरह बहुत सारी दीगर रियासतों को भी है, जमीनों की प्रोटेक्शन बहुत सारी दीगर रियासतों को भी है, तो इट कैन बी नेगोशिएटेड। और मुझे नहीं लगता कि उस रेजोल्यूशन में कोई चीज ऐसी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप इतना ही जजमेंट का एहतराम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह भी कहा गया था कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को एज अर्ली एज पॉसिबल उनको रिस्टोर करो। छोटी सी क्यों नहीं की आपने उस डायरेक्शन को, क्यों नहीं माना? अभिनव जी, मैं वापस आप ही के पास आते हुए जवाब दीजिए। मैं मुजफ्फर जी की एक बात मैंने पकड़ी, इन्होंने कहा कि हमने 370 की बात नहीं की, ये रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस के लिए किया गया। मुझे ये बताइए मुजफ्फर जी, इस रेजोल्यूशन में कोई सोर्स, एक मिनट, कोई सोर्स बताया गया कि स्पेशल स्टेटस जैसे आर्टिकल 371 के अंडर होता है वो हमें दिया जाए? ये कहा गया उसमें? ये नहीं कहा गया। ये स्पेशल स्टेटस की जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। आपके इस रेजोल्यूशन में कहीं आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं है, कोई शक नहीं। तो ये कहना कि हम 370 की बात नहीं कर रहे, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की धज्जियां नहीं उड़ा रहे, हम सुप्रीम कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की और संविधान की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये देखिए, मेरी बात थोड़ा सा समझा दें। आपको अच्छी तरह पता है जब सुप्रीम कोर्ट ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अपहोल्ड कर दिया, अब आपके पास एक ही रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और आइन में तरमीम, अमेंडमेंट और संशोधन। सुनिए बात मेरी। ये नहीं कहा कि दूसरी बात, 370 जब वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कहां गया इस रेजोल्यूशन में, कहां कहा गया है कि हमें 371 के अंदर स्पेशल स्टेटस दिया जाए? कहां कहा गया है? दूसरी बात, मुजफ्फर जी, आज जो विधानसभा सत्र चल रहा था और जब एक बैनर दिखाया गया जिस पर पूरा माहौल खराब हो गया। अभिनव जी एक सेकेंड, बड़ी बार कहा जाता है कि एक सेकेंड अभिनव जी, मुजफ्फर जी, जब एक बैनर दिखाया जा रहा था उसमें तो साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि 370 और 35A की बहाली चाहिए, दूसरा राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी चाहिए। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं, 370 पे, उस बैनर पे भी आ रहा हूं जिसको फाड़ा गया। हाँ। मैं तो मुबारकबाद देता हूं लेकिन भारतीय जनता मैं पार्टी कहता हूं बैनर को छोड़ो, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन में भी जिन्होंने वो बैनर फाड़ा, उसे छीन के फाड़ा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इज्जत की, उसमें 370 लिखा था। मैं मुबारकबाद देता हूं एमएलए को, बीजेपी के, जिन्होंने वो बैनर फाड़ा, चूंकि वो बैनर फाड़ के सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने रिस्पेक्ट की, संविधान की, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की, जिसको ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। मैं एक बात और कहूं, देखिए, एक मूव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ था कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनीज बनाई जाए, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने अपोज किया। आप जम्मू के लोगों को कश्मीर में सेटल नहीं होने दे रहे, और साथ में आप कहते हैं कि भारत के बाकी हिस्सों से लोग जम्मू कश्मीर में नहीं आ पाएंगे। आप तो जम्मू वालों को कश्मीर में सेटल नहीं होने दे रहे। मुजफ्फर, ये मानसिकता है आपकी? मुजफ्फर जी जवाब दीजिए। ये मानसिकता है आपकी? आपने बहुत लोग आए हैं जम्मू में, आपने कॉलोनी कश्मीर में नहीं बनने दी, एतराज नहीं है। जम्मू में सैनिक कॉलोनी बनी है, कश्मीर में क्यों नहीं बन सकती? एतराज नहीं है, मैं कहता हूं जम्मू वालों को अगर कोई एतराज नहीं है
कि बाहर के लोग वहां सेटल होने चाहिए, हम आपके साथ हैं, करो उनको। बहुत सारे मुझे ये बिहारी आए बताइए, होते हैं सेटल, सैनिक यूपी वाले कॉलोनी भी आगे होते हैं जो सेटल। कश्मीर में बनी कश्मीर थी में तो चलो उसको अभी नहीं आए, डॉक्टर बाद में फारूक आएंगे। ठीक है, हो गया। उमर आदर्श अब्दुल्ला और जी, महबूबा फिलहाल ठीक मुफ्ती है जम्मू में अभिनव आए जी, हैं, मुजफ्फर खुश जी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी आदर्श जी बात। काफी समय से वेट कर रहे हैं। आदर्श जी, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात होनी चाहिए थी, जहां अभिनव जी खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जजमेंट्स आ गई हैं उसके बाद पूरा प्रोसेस चला है, एक का प्रोसेस के तहत काम करने की जरूरत थी। आपको लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद संसद के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, उन्हें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और आज जब आशा असेंबली जी, जम्मू ये कश्मीर जो, के अंदर बनती है तो दो- आप इस तरह से बरगलाते हैं लोगों को। दो दिन से जो विधानसभा में चल रहा है ना, ये बहुत ही अजीब सा ड्रामा चल रहा है। मेरे सामने जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता दोनों बैठे हुए हैं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं बात नहीं कर सकता, लेकिन बार बार एक बात को मैं भी आपके चैनल में कहता हूँ, हर एक बंदा कहता है कि 370 की वापसी होना नामुमकिन है, उनको भूल ही जाइए आप, उस बात को भूल ही जाइए। और सबसे बड़ी बात जो अभी ने जिनसे मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ, कल तक उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी इसी लाइन पे चल रहे थे, वो भी यही कह रहे थे। जहां तक पोस्टर की आप बात की, पोस्टर जो है वो इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है उनकी तरफ से बहुत अच्छा किया फाड़ना के। पहली बात है, पोस्टर कैसे चला गया अंदर, अंदर जाना नहीं चाहिए था, पोस्टर को ऐसे ले जाना ही नहीं चाहिए था, उनकी तरफ से किया गया। दूसरी बात मैं आपसे जो कही है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए अगर ये एक तरीका है किसी को भी मारा जाए, पीटा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लेकिन लिए सबसे बड़ी बात एक और आरोप लग रहा है बहस की आदर्श जाती जी, है, आप जो बहस बिजनेस करके का शेड्यूल उन्हें बन रहा है, उन वो कह रहे लोगों हैं के कि सामने लिखा कुछ बेनकाब जाता कर है सकते लेकिन थे, कार्रवाई उनको कुछ और हो बेनकाब कर जाती है सकते अंदर थे। जाकर। जो गैर कानूनी काम आप करने जा रहे हैं उसकी बात लोगों तक पहुंचाई जाती थी। हम सारा दिन, हमारे सारे परिवार, दोस्त, मित्र आज टीवी के सामने बैठे रहते हैं, लाइव प्रोग्राम देखते रहते हैं, यार आज क्या करेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे। फिर जब यही चीजें देखते हैं, ये तो यही चीजें तो पहले ही होती है, 10 साल में क्यों हमने इंतजार किया असेंबली के लिए? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल। हम बार बार कह रहे हैं 370 की बात को खत्म कर दो। 370 ये कौन सी गेम चल रही है? आप इसको क्यों समझने खत्म की कर कोशिश दें? कीजिए। आप जो एक दो जर्नलिस्ट पार्टियां, हैं, जब क्यों उमर खत्म अब्दुल्ला करते और हैं हम फारूक, लोग? मेरी पूरी बात इसमें पूरी बात सुन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीजिए। क्या है? उमर अब्दुल्ला, फारूक 370 अब्दुल्ला 75 केंद्र साल के का साथ कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा रहा। मिनट के आ लिए रही हो बिगाड़ना अभिनव। नहीं आइन साज चाहते, असेंबली कुछ ने भी दिया उनके ना, साथ ऐसा बात किसने नहीं दिया? करना चाहते, और बार कॉन्स्टिट्यूट बार यही असेंबली कह ने रहे थ्री ठीक हैं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनाया। सारी मदद जो है बाकी कोई केंद्र से प्रोविजन आएगी, इलीगल हम नहीं है, केंद्र के बिना 370 सरकार इलीगल है। चला नहीं क्यों? मुजफ्फर जी सकते। कुछ कह रहे हैं, तो क्या मुजफ्फर बात जी, थी? एक ही मुजफ्फर चीज जी, में संसद में जबरदस्ती कानून कर रहे बनाकर हैं ये या वापसी संभव है, गिरफ्तारी कर रहे हैं? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संभव हो सकता है, संसद में कानून बनाने के बाद वापसी हो सकती है, लगता है पॉसिबिलिटी कुछ है? आ रही हो अभिनव जी, एक सेकेंड। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? ये हटाना अगर इम्पॉसिबल था, वो पॉसिबल हो गया। आज बीजेपी की सरकार है, कल किसी और की आएगी, सेंटर में किसी और पार्टी की मेजॉरिटी आएगी, बट स्ट्रगल कोई भी पार्टी जो है वो कर सकती है। और असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने का मतलब ये है कि हम इसके लिए स्ट्रगल जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस वापस मिले। अब वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं, उनकी मर्जी है। वो ना तो किसी जर्नलिस्ट के मोहताज हैं हम लोग कि हम किसी जर्नलिस्ट को पूछेंगे। बाकी रहा इसमें गैर कानूनी या गैर आईनी तो कोई चीज है नहीं है। नहीं, इसमें क्योंकि जर्नलिस्ट को आर्टिकल पूछने की बात तो 370 आती नहीं है ना, जो कॉन्स्टिट्यूट चीज कानून के जिसने दायरे में पूरा आती है आइन उसमें बनाया, कानून के उन्होंने हिसाब दिया से ही था। बात हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसका है मतलब ना है कि मुजफ्फर जी? we cannot आपने claim के to be अभिनव much जी, more नेता तो wiser यही than बयान those दे who रहे थे claim ना। to be कानून के दायरे में रहकर ही अगर काम किया जाए, लोगों को बरगलाने की कोशिश ना हो तो वही बेहतर रहता है। अभिनव जी, मैं इसको सारा भी 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। हाँ जल्दी से, समय का भी अभाव मुजफ्फर है। जी जानते हैं कि संविधान की इस कॉन्स्टिट्यूशन में 370 की हेडिंग जो है वो लिखा है ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल होता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, 1 साल 2 साल के लिए। जैसे हमारे रेलवे स्टेशन के पास ट्रांजिट कैंप है आर्मी का, अगर किसी आर्मी ऑफिसर ने छुट्टी लेके घर जाना, उसकी ट्रेन या प्लेन कैंसिल हो जाता है तो उसको ट्रांजिट कैंप में 1-2 दिन के लिए ठहराया जाता है। एक मिनट सुनिए, सुनिए मुजफ्फर जी, सुनिए, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन था, जल्दी से खत्म कुछ कीजिए दिनों अभिनव के जी। लिए, कुछ महीनों के लिए। लेकिन कांग्रेस ने इसको 73 साल रखा, संविधान के साथ खिलवाड़ किया। दूसरा, अगर मार्शल्स एमएलए को बाहर भगा सकते हैं तो क्या स्पीकर और मार्शल्स तब सोए हुए थे जब ये पोस्टर अंदर एंटर किया असेंबली के अंदर? और दूसरा, जब 370 पे चर्चा हुई पार्लियामेंट में, मुजफ्फर बेग जो हमारे पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर रहे हैं, वो
वो मसूदी साहब चुप क्यों थे? जस्टिस मुजफ्फर जी, मसूदी आपके कुछ मेंबर कहना चाह रहे हैं पार्लियामेंट इस हैं, पर? उन्होंने चर्चा में क्यों भाग नहीं लिया? आदर्श जी। और 35 से जो है आर्टिकल 35 है, सुनिए, हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इंसर्ट किया गया था, चोरी रास्ते से। 35 ए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से इंसर्ट किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूट अडॉप्ट करके बाहर निकाला। ठीक है, आपने हर काम गैर कानूनी किया है, जैसा आपने आज असेंबली ठीक में है किया। आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभिनव जी आपका भी धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद। जाते जाते आपको ये बताते चले, लगातार 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर बहस छिड़ गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, अपने संकल्प पत्र में 3 मुद्दे सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी ने रखे थे, जिसमें राम मंदिर, 370 और उसके बाद पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू करना। 2 को उन्होंने कर दिया है, अब तीसरे पर काम लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल असेंबली के अंदर जिस तरह से अब लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आखिर इसका रिजल्ट कहां तक पहुंचता है, किस तरह से वापसी यहां पर करवाई जाती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।